हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके एमएसटी सीईटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यूज और इस पर्टिकुलर सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सो बेसिकली इस चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ सीईटी में जो नॉन डिलीटेड पोर्शन है उसी पार्ट में से एमसीक्यू आने वाले हैं। तो नॉन डिलीटेड पार्ट के जो एमसीक्यूज है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व करना, तो प्लीज पहले आप इस चैप्टर का या तो वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं जो हमने हमारी चैनल पर अपलोड करके रखा है। आपके लिए हमने एक सिंगल बायो की वीडियो अपलोड करके रखी है जहां पर आपको पूरा 24 आवर्स का बायोलॉजी पूरा मिल जाएगा। तो आप वो एक वीडियो देख सकते हैं जहां पर आपको पूरे 15 चैप्टर्स मिल जाएंगे। और फिजिक्स के लिए भी एक पूरा पार्ट 1 है जो कुछ 8 या 10 घंटे का है, उसमें आपको पूरा पार्ट 1 फिजिक्स मिल जाएगा और पार्ट 2 फिजिक्स का भी पूरा वन शॉट का प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। सो चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर का वन शॉट देख के सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, ट्रस्ट मी। और सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में मुझे सबके मार्क्स दिखाई देने चाहिए कि किसको कितना मार्क्स मिला, तो ही मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन देने वाली हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेशन। लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। ये रहा आपके लिए आपका पहला क्वेश्चन। Who wrote the origin of species? Origin of species का कॉन्सेप्ट किसने लिखा था बच्चा लोग, फटाफट से बताओ। चलो, Who wrote origin of species? Yes, मेंडल ने, ह्यूगो डिवरीज ने। मेंडल ने इनहेरिटेंस दिया था, ह्यूगो डिवरीज ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था और म्यूटेशन थ्योरी दी थी। लेमार्क ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नहीं बताया था, चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बताया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर्स टू सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। जब आप बैरियर कर देते हो, मतलब किसी भी स्पीशीज के बीच में आप ब्रीडिंग रोक देते हो, सक्सेसफुल ब्रीडिंग को स्टॉप कर देते हो, तो उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, एथोलॉजिकल या आइसोलेटिंग? क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर करके बताओ। डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट? चार्ल्स डार्विन ने जो हमको इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी? नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड थी, डिसेंट यानी कि नेक्स्ट जनरेशन विथ मॉडिफिकेशन के ऊपर, म्यूटेशन के ऊपर, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? किसके ऊपर बेस्ड थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जिन्होंने ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर राइट दिए, करेक्ट। अब क्वेश्चन का आंसर दो तो मैं मानूं। डैश इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। हम जब ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं कि हम अपने एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, तो हमने 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किया, हमारी टेल जो है ये गायब हो गई, ओके। देन कल्चरल इवोल्यूशन हुआ और हमारा ब्रेन साइज डेवलप हुआ। सो इसमें से कौन सा इवोल्यूशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? यस, कल्चरल इवोल्यूशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेन साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 पैरों पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेल का डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट असेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कौन एग्जिबिट करता है? यस, चलो ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, या तो नीट में या तो सीईटी में, दोनों में से किसी एक जगह पे ये क्वेश्चन 100% आएगा। और जैसे ही आपका ये सीईटी का चैप्टर हो जाएगा, हम नीट में भी इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका सीईटी और नीट सेम टॉपिक का प्रिपरेशन चलता रहे। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हमको कहाँ देखने को मिलता है? पेपर्ड मॉथ, बिस्टन कार्बोनेरिया एंड बिस्टन बेट्यूलेरिया। चलो, ये आपके सीईटी 2015 का क्वेश्चन। Question number 7. In which case Darwin theory is wrong? Survival of the fittest, origin of species, high efficiency of reproduction, arrival of the fittest. कहाँ पे डार्विन की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है? ऐसे आपको नींद में भी अगर उठा के पूछा जाए तो ये आंसर आपको आना चाहिए कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में डार्विन ने नहीं बताया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन मे चेंज ड्यू टू। अलील की फ्रीक्वेंसी कौन से फिनोमिनन की वजह से चेंज हो सकती है? यस, आइसोलेटेड पॉपुलेशन बोला है, यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन। अगर सिर्फ पॉपुलेशन बोला होता तो आंसर जीन फ्लो भी आ सकता था, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आ सकता था, बट आइसोलेटेड बोला है यानी स्मॉल पॉपुलेशन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नियो डार्विनिज्म इज नेचुरल सिलेक्शन, सॉरी, नियो डार्विनिज्म इज डैश। ये आपके सीईटी 2004 का क्वेश्चन है। नियो डार्विनिज्म मतलब क्या होता है? जहां पे आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पे हम इवोल्यूशन के न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो वहां पे आता है आपका मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीन्स एंड द ट्रेंड्स ऑफ देयर चेंज इज नोन एज व्हाट?
जब आप अलग अलग जीन्स की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हो और वो कैसे डेवलप हो रही है उसके ट्रेंड को समझते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे कैसे मीम का ट्रेंड आता है तो सब लोग फिर उसी को फॉलो करते हैं, जैसे अभी वो चल रहा था छोटी बच्ची हो क्या, तो वैसे ही आपके लिए स्टडी ऑफ डिफरेंट जीन्स जब आप पढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग ट्रेंड, उनका म्यूटेशन का ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11। ओके अभी ये तो भाई इसका ट्रिक मैंने नीट में भी आपको बताया है, सीईटी में भी आपको बताया है, वन शॉट लेक्चर में भी बताया है। ड्रा हेंस, इसका ट्रिक क्या है, ड्रा हेंस। ड्रायोपिथेकस, रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, HE पहले आएगा और फिर आएगा होमो हेबिलिस और फिर आपका आएगा निएंडरथल एंड होमोसेपियन। सो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, सॉरी पहले होमो हेबिलिस आएगा HH और फिर होमो इरेक्टस आएगा क्योंकि ई बाद में आता है और फिर आपका आएगा होमोसेपियन निएंडरथल के बाद। सो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टू इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन फेल। समझो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और ये दो अलग अलग पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं और इनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो किस वजह से हो सकता है। टेम्पोरल आइसोलेशन मतलब क्या होता है कि दोनों सेम स्पीशीज के हैं बट दोनों का मेच्योरिटी टाइम अलग है, तो इसमें तो स्पीशीज सेम है तो ये तो आंसर आएगा नहीं। इकोलॉजिकल आइसोलेशन में भी स्पीशीज सेम होता है, सिर्फ एरिया अलग हो जाता है। बिहेवियर आइसोलेशन में भी स्पीशीज सेम होता है, तो इन तीनों में आपका पॉपुलेशन सेम है। मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है, दो अलग अलग पॉपुलेशन है, दो अलग अलग स्पीशीज है जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैटिबल नहीं होते, जिसकी वजह से ब्रीडिंग नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ये टेबल मैंने आपको बहुत बार लर्न करने बोला है, आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया गया है वो है मैच द करेक्ट फॉलोइंग। आपको इसमें से करेक्ट पेयर मैच करके बताना है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। यस फटाफट से बताओ, फटाफट से, बिल्कुल डिले नहीं करना है। डन कर दिया सबने आंसर, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, योर लेम्यूर्स दे बिलोंग टू प्रोसीमी, बाकी सारे के सारे रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 14, जेनेटिक ड्रिफ्ट विल बी इफेक्टिव इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमको कहां पर इफेक्टिव देखने को मिलता है। चलो इसका आंसर तो मैम इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आप अगर इसको हमको एग्जाम में भी दे दो तो हम 100% इसका आंसर राइट ही देंगे, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने बच्चों पे। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट यानी कि हवा का झोंका आया और चेंज करके चला गया। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पर ज्यादा इफेक्टिव होता है, लार्ज पॉपुलेशन या स्मॉल पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल की जगह कभी कभी आपको एक दूसरा वर्ड भी दे सकते हैं, आइसोलेटेड। सो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज जीन पूल। हमने अरे हर सेशन में एक ना एक आंसर दिखना तो जरूरी होता है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज जीन पूल, इट इज सम टोटल ऑफ जीन्स ऑफ पॉपुलेशन। आपके घर में 5 लोग रहते हैं तो 5 लोगों का जेनेटिक ऐड कर दो, उसको बोलेंगे जीन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा खत्म। चलो सो इस सेशन में से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, इस चैप्टर में से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपको इसी चैप्टर का नीट के चैनल पे, हमारा जो ज्ञान लैब एनसीईआरटी है, यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, सेम चैप्टर के 2 एमसीक्यू के पार्ट्स मिलेंगे, ताकि आपकी सीईटी के साथ साथ आपकी नीट की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो फटाफट से सब लोग जाओ, नीट के चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम पे सब नोटिफिकेशन मिलता है, एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा, और फटाफट से चैनल के मेंबर बन जाओ। और हमने आपके लिए एंटरटेनिंग चैनल बनाई है लाइव्स बफरिंग, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा और इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। एंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी चालू रहेगी आपकी। और अगर वीडियो अच्छी लगे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस चाहिए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। कैसे भी करके सीईटी एग्जाम के पहले अपने को 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करना है। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, जल्दी जल्दी अभी के अभी शेयर करो। सबका सीईटी का प्रिपरेशन एकदम धांसू होना चाहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बायोलॉजी का 1 शॉट वीडियो देखना स्टार्ट करो। आपके लिए जो 24 आवर्स वाली वीडियो बनाई है उसका 1 शॉट देखना स्टार्ट करो, आपका डेफिनेटली उससे फायदा होगा। सो मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।